हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे ग्रंथ परिचय चल रहे हैं। कल हमने पंडित शारंग देव जी कृत संगीत रत्नाकर के बारे में अध्ययन किया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम संगीत पारिजात के बारे में पढ़ेंगे। ये दो ग्रंथ जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपके सिलेबस में आते हैं। इसके साथ साथ इनमें से हर बार क्वेश्चंस भी ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है परिचय। ठीक है, पंडित अहोबल जी द्वारा रचित संगीत पारिजात हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसे आपने पढ़ा था संगीत रत्नाकर महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से जो संगीत पारिजात है हमारी हिंदुस्तानी पद्धति का संगीत में इस ग्रंथ का बहुत ही मुख्य योगदान है। इस ग्रंथ की रचना पंडित जी ने लगभग 1650 ईस्वी में की थी। मूलतः पंडित जी जो थे दक्षिण भारत के निवासी थे, मीन्स कि दक्षिण भारत के रहने वाले थे और संस्कृत में उनको महारत हासिल थी। प्रकांड पंडित मीन्स जिसको जिस सब्जेक्ट में महारत हासिल हो। ठीक है, तो संस्कृत में इनको महारत हासिल थी। संस्कृत और संगीत में प्रवीणता प्राप्त करने के बाद, मीन्स इन दोनों सब्जेक्टों के ऊपर अपनी निपुणता दिखाने के बाद पंडित जी उत्तर भारत की तरफ आ गए। यहाँ पर इन्हें शाहजहाँ जी के दरबार में स्थान मिला। संगीत के इतिहास में इनका ग्रंथ कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। मतलब जिस तरीके से बाकी ग्रंथ हैं उसमें इस ग्रंथ की भी महत्वपूर्णता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब ये ग्रंथ था उस समय सभी ग्रंथों का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता था। जैसे हम किसी चीज़ का नेतृत्व करते हैं तो ये ग्रंथ उस समय बाकी ग्रंथों का प्रतिनिधि मीन्स की नेतृत्व करता था, उसको ऊपर रखा जाता था। यह ग्रंथ मंगल आचरण से प्रारंभ होता है और इसके बाद मंगलाचारण से शुरू होता है और उसके बाद जो टन बाय टन स्वर, ग्राम, मूर्छना, स्वर विस्तार, वर्ण, अलंकार और राग प्रकरणों अध्यायों में जो संगीत की परिभाषाएं हैं, पारिभाषिक शब्द हैं और इसके अलावा जो उसके दूसरे तत्व हैं उन पर विचार करके यह लिखा गया है। इसके बाद आ जाता है संगीत पारिजात का श्रुति स्वर प्रकरण। मीन्स कि श्रुति स्वर प्रकरण संगीत पारिजात के हिसाब से क्या है। पंडित जी पूर्व लेखकों की भांति एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानते थे और उनके नाम भी तीव्रा, कुमुदती आदि स्वीकारते थे। मीन्स कि जैसे दूसरे लेखकों ने सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानी, पंडित जी भी उन्हीं को मानते थे। उन्होंने 7 शुद्ध स्वरों को उन पर स्थापित करने के लिए निम्नलिखित नियम को अपनाया है। ठीक है, ये जो आपको दोहा दिया हुआ है, इस नियम को उन्होंने अपनाकर 7 शुद्ध स्वरों की स्थापना की है। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, दवई दवई निषाद गांधारौ, त्रिस्त्री ऋषभ दैवतो। मीन्स यानी सा मा पा की 4-4 श्रुतियाँ हैं, रे धा की 3-3 श्रुतियाँ हैं और गा नी की 2-2 श्रुतियाँ हैं। वे शुद्ध स्वरों को अपनी अंतिम श्रुतियों पर स्थापित करते हैं। मीन्स कि इसका सारा दोहे का मतलब ये आ जाता है, जो हमारे सप्तक के स्वरों में सा मा पा इनकी 4-4 श्रुतियाँ मानी हैं, रे धा की 3-3 और ग नी की 2-2 श्रुतियाँ। ठीक है बच्चों, तो अंतिम श्रुतियों तक शुद्ध स्वरों को स्थापित किया है। इसके बाद आ जाता है स्वर। स्वर की परिभाषा आपने पढ़ा हुआ है, जो अपने आप में ही सुनने में वालों के चित्त को आकर्षित करे वो स्वर कहलाते हैं। मतलब ऐसे स्वर जो सुनने वालों को तुरंत प्रभावित करें, आकर्षित करें, मन को अच्छा लगे, वो स्वर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त लेखक स्वरों के 2 शुद्ध और विकृत मानते हैं। मतलब आपने पढ़ा हुए स्वर, सप्तक के स्वर में हमने पढ़ा हुए 7 शुद्ध और 5 विकृत या कोमल स्वर, जिसमें से 4 कोमल आते हैं, 1 मध्यम जो तीव्र वाला है हम उसको विकृत स्वर में लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी ये भेद बताए, लेकिन इनके अकॉर्डिंग 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर मानकर इन्होंने टोटल 29 स्वर माने हैं। श्रुति स्वर भेद। अब इन दोनों में भेद क्या है? पंडित जी श्रुति स्वर का भेद दर्शाते हुए लिखते हैं कि श्रुति वह है जो सुनी जा सके,
श्रुति और स्वर में अंतर होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि दोनों ही ध्वनियाँ सुनी जा सकती हैं। मीन्स की श्रुति वह है जिसको हम सुन सकें, अंतर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही ध्वनि की फॉर्म में है और दोनों को ही हम सुनना पसंद करते हैं। वास्तव में भिन्न भिन्न रंगों में, विभिन्न भिन्न रागों में समस्त श्रुतियाँ ही स्वर बनकर प्रयुक्त होती हैं। जितने भी राग हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले रागों के बारे में बताया है कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो जितने भी राग हैं जो उनके अंदर हम श्रुतियाँ प्रयोग करते हैं वो स्वर के रूप में ही हम प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब ये है। और जो ध्वनियाँ उस राग में प्रयुक्त होती हैं, यूज़ की जाती हैं, वे स्वर बन जाती हैं। और जो प्रयुक्त नहीं होती वो श्रुतियाँ ही बनी रहती हैं। कहने का मतलब ये है, जब किसी राग में हम ध्वनियों को प्रयोग करते हैं तो वे उसका स्वर बन जाते हैं, और जो हम प्रयुक्त नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, वो श्रुतियों की फॉर्म में ही रहती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना। वीणा इंस्ट्रूमेंट है, सितार, तानपुरा, वीणा, ठीक है, उसी की कैटेगरी के हैं। तो पंडित जी ने कहा है संगीत के इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये प्रथम ग्रंथकार थे जिन्होंने वीणा के तार की लंबाई के निश्चित विभाग बनाकर शुद्ध तथा विकृत स्वरों की स्थापना का मार्ग दर्शाया। मीन्स कि वीणा के तारों में जो स्वरों की स्थापना हुई है वो पंडित जी ने ही की है, और उन्होंने इसका महत्वपूर्ण स्थान संगीत के इतिहास में बताया है। और यह भी कहा है कि जो प्रथम ग्रंथकार थे उन्होंने वीणा की, ये प्रथम ग्रंथकार थे ग्रंथ लिखने वाले, तो वीणा के तार की लंबाई कितनी होनी चाहिए शुद्ध और विकृत स्वरों के लिए, तो उन्होंने इसकी स्थापना किस तरीके से की जाए लोगों का मार्गदर्शन किया। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट आ जाता है वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी। ठीक है, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी आपको मालूम ही है, राग के अंदर इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जिस स्वर का राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो वादी, जिसका वादी से कम और बाकी स्वरों से ज़्यादा किया जाता है वो संवादी, उसके बाद बचे हुए स्वरों को हम अनुवादी कहते हैं, और जो वर्जित स्वर होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते वो विवादी स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों का राग में बहुत महत्व है। किसका? वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इसीलिए वादी को हम राजा की उपाधि देते हैं। ठीक है, और उन्होंने वादी तथा वादी स्वर से 8 या 12 श्रुतियों के अंतर पर जो स्वर आते हैं उन्हें संवादी स्वर की उपमा दी है। ये इसका बच्चों मतलब है। नेक्स्ट आ जाता है ग्राम। स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है, ये आपको मालूम है। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, पहले भी आपने पढ़ा है, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। ठीक है, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम की 7-7 श्रुतियों को लेकर हम 14 स्वर श्रुतियाँ बना लेते हैं, लेकिन क्या है, गांधार ग्राम का जो प्रयोग था वो प्राचीन काल में ही विलुप्त हो गया था। ठीक है, और इन तीनों ग्रामों में से पंडित जी ने षड्ज ग्राम को उत्तम ग्राम, सर्वश्रेष्ठ ग्राम माना है। नेक्स्ट आ जाता है मूर्छना। जब स्वरों का आरोह अवरोह होता है तो उसे मूर्छना कहते हैं। मीन्स कि आरोह में जाना और अवरोह में जाना, एक क्रमबद्ध लय से इनका प्रयोग करना, तो वो मूर्छना कहलाता है। मूर्छना जो है ग्राम पर आश्रित होती हैं। एक ग्राम की 7 मूर्छनाएं होती हैं। उस समय षड्ज और मध्यम ग्राम प्रचलित थे, तो दोनों के मिला के साथ साथ वही 14 मूर्छनाएं बनती हैं, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है। इसके बाद आ जाता है मेल। लेखक के अनुसार मेल रागों को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला स्वरों का एकमात्र क्रम है। मीन्स जो मेल है, जो भी राग गाया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसको स्वर दिया जाता है, तो उसके अंदर जो शक्ति आती है स्वरों की, उसको इकट्ठा करने में, मिलाकर रखने में मेल का योगदान रहता है। इसके बाद आ जाते हैं वर्ण। गायन की क्रिया का स्वरों के पद आदि से विस्तार करना ही वर्ण कहलाता है। मीन्स कि जो भी हम गा रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम स्वर दे रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जितने भी स्वर का विस्तार है उसको क्रमबद्ध वे में लेना, लयबद्ध तरीके से बांधना वर्ण कहलाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण।
पहले भी बताया, स्थाई वर्ण जो ठहर ठहर के गाए जाते हैं, आरोही जो नीचे से ऊपर जाते हैं, अवरोही जो ऊपर से नीचे बैक आते हैं, और संचारी, इन तीनों के मिश्रण का स्थाई, आरोही, अवरोही के मिश्रण को हम संचारी वर्ण कहते हैं। तो पंडित जी ने इनका भी उल्लेख किया है। इसके बाद आते हैं अलंकार। लेखक का कहना है कि क्रम अनुसार स्वरों का संदर्भ संगठन अलंकार कहलाता है। मतलब जिसके द्वारा रागों को बनाया जाता है, सजाया जाता है, उसमें तान, उसके पलटे, उसके आलाप, उसका आंदोलन पे स्थिर किया जाता है, अच्छे तरीके से उनको आभूषित किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें मिलकर जो एक सुंदरता प्रदान करती है उनको अलंकार कहते हैं। इसके बाद आ जाता है बच्चों राग प्रकरण व गायन समय। ठीक है, लेखक ने अपने ग्रंथ में 122 रागों का वर्णन किया है। इन्होंने अपने ग्रंथ में 122 राग बताए हैं। ठीक है, उन रागों के थाटों के अंतर्गत नहीं रखा गया, किंतु थाटों का उल्लेख अवश्य किया है। उन्होंने रागों को थाटों के अंतर्गत नहीं बताया, लेकिन थाटों का उन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर वर्णन ज़रूर किया है। तो पंडित जी जो है शुद्ध थाट आधुनिक काफ़ी थाट के समान है, मानते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, प्राचीन काल में काफ़ी थाट को शुद्ध माना जाता था, आजकल हम पिलावर थाट का इस्तेमाल करते हैं। तो उस हिसाब से पंडित जी ने भी शुद्ध थाट जो है आधुनिक काफ़ी थाट को ही माना है और उसी के समान है। उन्होंने अपने समय के प्रचलित रागों का गायन समय भी निश्चित किया। गायन समय में मैंने आपको बताया था रागों का समय सिद्धांत में। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने ग्रंथ में भी इनका जिक्र किया है। जैसे रामकली तथा तोड़ी राग दिन के प्रथम पहर में गाए जाते हैं। ललित, भैरवी आदि राग हर समय गाए जाते हैं, इन पे कोई रोक टोक नहीं है। इसके अतिरिक्त लेखक के मूल ग्रंथ में गायक के गुण दोष प्रकरण, वाद्याध्याय और तालाध्याय भी दिए गए हैं। मीन्स की मूल ग्रंथ के अंदर गायक के गुण दोष, मीन्स कि गायक के अंदर गायकी के लिए क्या गुण होने चाहिए और वो गुण नहीं होते, उनको हटाकर कुछ अलग करना चाहते हैं तो वो उसके अवदोषों में आ जाते हैं, गुण दोष बताए हैं। वाद्याध्याय, वाद्यों का अध्याय जिसके अंदर वाद्य आते हैं। तालाध्याय जिसके अंदर ताले आती हैं। ठीक है, सारा कुछ इस ग्रंथ के अंदर है। इस ग्रंथ के कुछ अन्य अध्यायों से यह पता चलता है कि यह आधुनिक संगीत से बहुत हद तक संबंध रखता है। मीन्स कि जो और अध्याय इसके अंदर है, तो कहने का मतलब ये है यह ग्रंथ जो आधुनिक संगीत है उससे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, आधुनिक संगीत या इस तरीके से कह लो आधुनिक संगीत इससे ज़्यादा प्रभावित है, उसके अंदर आधुनिक संगीत का ज़्यादा वर्णन किया गया है। इसीलिए हम अहोबल जी की संगीत देन को कभी नहीं भुला सकते। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, ये जो ग्रंथ है ये बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर पूरी डिटेल है। पंडित जी ने अपने ज्ञान का पूरा संपूर्ण भंडार इसके अंदर डाल दिया है। इसीलिए इस ग्रंथ को भी हम ऊपर रखते हैं और उसके पंडित जी के इस योगदान को हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं। तो बच्चों ये आपका संगीत पारिजात हुआ ग्रंथ, इसको पढ़िएगा, समझिएगा और लर्न करिएगा। मेरे वीडियो को अगर आप 3-4 बार ध्यान से सुन लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, बाकी बुक में से आप लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।